अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे, घरों में अपने खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं साबका अल्फाज। तो बच्चों, सबसे पहले हम साबका अल्फाज के बारे में जान लेते हैं। साबका अल्फाज का तारुफ। साबका अल्फाज जो है बच्चों, ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसमें किसी अल्फाज से पहले हुरूफ लगाएं तो इसके माना कुछ और या तब्दीली पैदा हो जाए। जैसे वाकिफ़ से पहले अगर ना लगाएंगे तो ये बन जाएगा ना वाकिफ़। ठीक है। इसी तो बच्चों, इसमें जो ना है, वाकिफ़ में हमने ना लगाया तो ये बन गया हमारा ना वाकिफ़। तो जो इसमें ना है वो है साबका कौन सा है हमारा ना, और वाकिफ़ क्या है हमारा पहले वाला अल्फाज है। तो बच्चों, नावाकिफ़ जो है वो साबका अल्फाज बन गया। इसी तरह से कुछ अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं, साबका अल्फाज हैं ये। तो अगर हम देखें मिजाज में हमने बद लगाया तो ये बन गया बदमिजाज। इसी तरह से सूरत में हमने क्या लगाया, बद लगाया तो ये बन गया बदसूरत। नामुनासिब में हमने क्या लगाया बच्चों, ना। मुनासिब में हमने ना लगाया तो ये क्या बन गया बच्चों, नामुनासिब। ज़रूरी में हमने लगाया गैर तो ये बन गया गैर ज़रूरी। इसी तरह से हकीकी में हमने गैर लगाया तो ये बन गया गैर हकीकी। तमीज़ में हमने बद लगाया तो ये बन गया बदतमीज़ी। तो बच्चों, ये है आज हमने पढ़े साबका अल्फाज। तो बच्चों, आज हमने पढ़े साबका अल्फाज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अब हम आ जाते हैं आपकी किताब पर। तो बच्चों, सफ़ा नंबर है 13, सवाल नंबर है 3। सबक से ऐसे अल्फाज ढूंढ कर लिखिए जिनके साथ साबका इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि हमने आज सीख लिए साबका अल्फाज किसे कहते हैं, इसी तरह से अब आप इन्हें हल करेंगे। इसमें एक बताया हुआ भी है बदमिजाज। इसी तरह से आपको कितने लिखने हैं, मज़ीद 4 साबका अल्फाज के साथ मिलाकर अल्फाज लिखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।